नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। कहते हैं सियासत की फसल मौके और नजाकत के हिसाब से बोई और काटी जाती है। अब कुछ ऐसा ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। जातीय गुणागणित के बाद कर्नाटक चुनाव में अब दूध पर राजनीति शुरू हो गई है। ताज़ा मुद्दा है स्थानीय ब्रांड नंदिनी और गुजरात ब्रांड अमूल के आमद की, जिसको लेकर सियासी दल अपनी अपनी दही जमाने में लग गए हैं। अब इस सियासी दूध संग्राम से किसकी दही जमती है और किसका दूध फटता है, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन कर्नाटक में दूध के जरिए सत्ता की मलाई खाने के सपनों ने मुकाबले को रोचक जरूर बना दिया है। दरअसल बेंगलुरु में अमूल की एंट्री की घोषणा ने राजनीतिक विवाद का रूप ले लिया है। प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस और जेडीएस समेत स्थानीय लोगों और होटल संगठन बृहत बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सत्तारूढ़ भाजपा स्थानीय लोकप्रिय ब्रांड नंदिनी को खत्म करने की साजिश कर रही है। वहीं भाजपा ने इसे विपक्ष द्वारा फैलाया जा रहा दुष्प्रचार बताया है। अमूल ब्रांड नाम से डेयरी उत्पाद बेचने वाला गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन देश का सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है, जबकि नंदिनी ब्रांड कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा डेयरी कोऑपरेटिव है। कर्नाटक में नंदिनी हर दिन 23 लाख लीटर से अधिक दूध की सप्लाई करती है। बेंगलुरु मार्केट में दूध की खपत की 70% जरूरत को अकेले नंदिनी पूरा करती है। अमूल के मुकाबले नंदिनी के दूध की कीमतों में भी काफ़ी अंतर है। नंदिनी के 1 लीटर दूध की कीमत 39 रुपये है, तो वहीं अमूल टोन दूध के 1 लीटर पैकेट की कीमत 54 रुपये है। गुजरात में अमूल के टोन दूध की कीमत 52 रुपये लीटर है, जबकि अमूल के फुल क्रीम दूध की कीमत 66 रुपये लीटर है। वहीं नंदिनी के फुल क्रीम दूध वाले 1 लीटर पैकेट की कीमत पिछले महीने मार्च की शुरुआत तक 50 रुपये और आधे लीटर वाले पैकेट की कीमत 24 रुपये थी। लागत बढ़ने से केएमएफ ने दाम में बढ़ोतरी तो नहीं की, लेकिन मात्रा घटा दी। फेडरेशन ने अब 1 लीटर वाले पैकेट को 900 ml का और 500 ml वाले पैकेट को 450 ml का कर दिया है। इसी तरह नंदिनी दही की कीमत 47 रुपये प्रति किलो है, जबकि अमूल का दही 66 रुपये प्रति किलो पर मिलता है। अमूल के 450 ml दही के पैकेट की कीमत 30 रुपये है। कर्नाटक में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग इस व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। केएमएफ की स्थापना साल 1974 में हुई थी। फेडरेशन का टर्नओवर करीब 25,000 करोड़ रुपए है। ठीक चुनाव से पहले कांग्रेस और जेडीएस ने जहां घोषणा कर दी है कि वे अमूल की एंट्री कर्नाटक में नहीं होने देंगे, वहीं बृहद बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने कहा है कि वे अमूल के उत्पादों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनका साफ कहना है कि कर्नाटक के किसानों के समर्थन में सिर्फ नंदिनी ब्रांड का ही उपयोग करेंगे। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष पीसी राव ने सभी होटलों को निर्देश दिया है कि वे कर्नाटक के डेयरी किसानों और नंदिनी के समर्थन में कर्नाटक मिल्क फेडरेशन के उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। बात जहां तक अमूल ब्रांड की है, तो अमूल अभी बेंगलुरु में सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही दूध और दुग्ध उत्पादों की बिक्री करेगी। वैसे कर्नाटक में अमूल की मौजूदगी साल 2015 से ही है। हुबली और धारवाड़ इलाके में तभी से अमूल के डेयरी उत्पादों की बिक्री हो रही है, जबकि नंदिनी के उत्पादों की बिक्री कर्नाटक से बाहर मुंबई, पूना, हैदराबाद, चेन्नई, केरल और गोवा तक में हो रही है। शायद इसीलिए विपक्षी दलों खासतौर पर जेडीएस और कांग्रेस ने कर्नाटक में होने वाले आगामी चुनावों को देखते हुए इसे भावनात्मक मुद्दा बना दिया है और इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिए जाने की वजह से ही नंदिनी दूध की कीमत कम है। सरकार दूध किसानों को 6 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देती है। केएमएफ के दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी देने की शुरुआत सितंबर 2008 में भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने की थी। तब उन्होंने केएमएफ से जुड़े किसानों को 2 रुपये प्रति लीटर सब्सिडी देने की घोषणा की थी। मई 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सिद्धारमैया सरकार ने इसे बढ़ाकर पहले 4 रुपये लीटर, फिर नवंबर 2016 में 5 रुपये लीटर कर दिया। नवंबर 2019 में येदियुरप्पा सरकार ने सब्सिडी में फिर से वृद्धि की और इसे 6 रुपये प्रति लीटर कर दिया। मतलब साफ है कि कर्नाटक के सियासत में नंदिनी दूध की अपनी अहमियत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर नंदिनी दूध को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ। दरअसल 5 अप्रैल को अमूल की ओर से एक ट्वीट कर बताया गया कि वह बेंगलुरु में एंट्री के लिए तैयार है।
अमूल ने ट्विटर पर लिखा कि अमूल की इस घोषणा के बाद कर्नाटक के लोगों ने ट्वीट पर ही विरोध शुरू कर दिया। ट्विटर पर नंदिनी बचाओ और अमूल वापस जाओ जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। सोशल मीडिया पर लोग ये भी कहने लगे कि अमूल के आने से दूध का दाम बढ़ जाएगा। सोशल मीडिया पर लोगों के बढ़ते विरोध को देखते हुए कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया और भावनात्मक रंग देते हुए राजनीतिक सियासत शुरू कर दी। अमूल के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर जब लोगों का विरोध बढ़ने लगा तो 8 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अमूल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और नंदिनी को राजकीय पहचान से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सभी कन्नड़ साथियों को शपथ लेनी चाहिए कि वे अमूल के उत्पाद नहीं खरीदेंगे। उन्होंने इसे कन्नड़ अस्मिता से जोड़ते हुए कहा कि ये लोग कन्नड़ लोगों की संपत्ति बेच देंगे। गुजरात के बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे विजया बैंक का विलय कर दिया गया। हमारे बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों को गुजरात के अडानी के हवाले कर दिया गया। ये आरोप सिद्धारमैया के हैं। विपक्ष का आरोप यह भी है कि केंद्र सरकार अमूल और नंदिनी का विलय कराना चाहती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि दिसंबर 2022 में जब केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह कर्नाटक के मांड्या केएमएफ की 260 करोड़ रुपए की मेगा डेयरी का उद्घाटन करने आए थे तो उन्होंने कहा था कि नंदिनी और अमूल को साथ मिलकर काम करना चाहिए। अमित शाह ने कहा था कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के हर गाँव में प्राइमरी डेयरी स्थापित करने के लिए काम करेंगे। इससे अगले 3 साल में कर्नाटक में एक भी ऐसा गाँव नहीं बचेगा जहाँ प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। तभी से विलय की अटकलों को हवा मिलनी शुरू हो गई, जिसे उस समय तो दबा दिया गया, लेकिन अब यह विवाद आइन चुनाव से ठीक पहले फिर से उभर आया है। इस मुद्दे को हवा देते हुए जेडीएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने भी कहा है कि भाजपा कन्नड़ों की जीवन रेखा को ही खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा, एक देश एक अमूल, एक दूध और एक गुजरात अब केंद्र सरकार की आधिकारिक नीति हो गई है। यहाँ एक मजेदार बात और भी है कि दूध दही को लेकर महज कर्नाटक में ही सियासत नहीं हो रही, कर्नाटक से पहले तमिलनाडु में भी दही पर विवाद हो चुका है। दरअसल कन्नड़ भाषा में दही को मोसारू और तमिल में तैयर कहा जाता है, लेकिन भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने दक्षिण भारत में दही बनाने वाली सहकारी संस्थाओं को आदेश दिया था कि वो पैकेट पर दही ही लिखेंगे, जो कि हिंदी भाषा का शब्द है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इसे राज्य पर हिंदी थोपने की साजिश करार देते हुए विरोध जताया था। धीरे धीरे जब विवाद बढ़ने लगा तो फसाई ने आदेश वापस लेते हुए स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी थी। अब आप इस दूध दही के सियासत के बीच कर्नाटक के चुनाव का मजा लीजिए और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।